हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, इस साल करवा चौथ की तारीख को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति में हैं। कोई कह रहा है कि ये 9 अक्टूबर को है, तो कोई कह रहा है कि ये 10 अक्टूबर को है। ऐसा इसलिए कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:55 से, जिसका समापन होगा अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को करवा चौथ होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। सही तारीख क्या रहेगी करवा चौथ व्रत रखने की, जानेंगे आज के वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, वरना चौथ माता आपसे नाराज हो जाएंगी। और साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ पर खाने में क्या बनना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। तो संपूर्ण जानकारी करवा चौथ से संबंधित आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपको हमारी जानकारी और कथाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। प्रिय श्रोताओं, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाता है। जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इसे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है कि आपका साथ उसको 7 जन्मों तक प्राप्त होता रहे, और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है कि आपकी उम्र लंबी हो जाए। वह चाहती है कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से भी लड़कर प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पत्नी ना कर पाए तो पति को करना चाहिए। यदि पत्नी बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माँ पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। प्रिय श्रोताओं, दरअसल पत्नी सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार करके अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता यह भी है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि होता ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी के प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो वह कभी सफल नहीं होता इनका व्रत। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज आपको जरूर खा लेनी चाहिए। क्या है वह चीज, जानेंगे आज के वीडियो में। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है।
और घर में खुशियाँ आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ही ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में स्वयं ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से करा गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। प्रिय श्रोताओं, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य ही बननी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव अपने जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य ही बननी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य ही खाना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती हैं, पांव पसारती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे, तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाई रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती हैं और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे, तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे, तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्ण जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट कर गिले शिकवे दूर करने चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए।
प्रिय श्रोताओं, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन यह भी है क्योंकि यह रात सुहागिन वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। दोस्तों, अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, यह करवा चौथ का उपाय अगर आपने कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्सर जो माताएं बहनें वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते, तो कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो समझो जो पति आपकी तरफ देखता तक नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है। क्या लेना है आपको? 2 हरी इलायची। और जब आप करवा चौथ की पूजा करेंगे तब आप करवा चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे, अर्पित कर देंगे। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को आपको बोलना है, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और प्रिय श्रोताओं, यह मंत्र अवश्य ही आपको बोलना है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में। तो करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करेंगे, जब आप पूजा करेंगे उसके बाद तथा आरती करने के बाद, तब आपको यह मंत्र बोल देना है। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और यह अपना चमत्कारी असर दिखाना शुरू कर देती है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम चतुर्थी देवाय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। और प्रिय श्रोता, अगर आपकी जो भी इच्छा जो कि अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह बस में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप इसको हल्दी में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, रसमलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं आप उसमें डाल दें। और याद रखें कि गलती से भी उन्हें ये पता ना चले। यह उपाय आपको चुपचाप करना है, किसी को कानों कान भी खबर नहीं पड़नी चाहिए। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की वर्षात होगी, दोनों के बीच संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक अवश्य ही कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय चौथ माता अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ व्रत में आपको खाने में क्या बनाना है और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता नैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है।
सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्गी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना बिल्कुल भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिएं। सर्गी में लहसुन प्याज कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्योदय से पहले आपको सर्गी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे पाप न लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी धजी महिला बहुत अच्छी लगती हैं और देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं, चलिए जानते हैं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें कि सीख या तिलियां जो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदें तो देख लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से आप देख लीजिएगा कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी या चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए, बड़ा ही शुभ माना जाता है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ पर इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही होना चाहिए। माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोंछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा देने चाहिए। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। चौथ माता के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तब आपकी मुट्ठी में थोड़ा चावल होना चाहिए। कथा की वीडियो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दे दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन अवश्य ग्रहण करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ की सही तिथि क्या है और आज आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं कि करवा चौथ का व्रत आपको किस दिन रखना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:55 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो 9 अक्टूबर गुरुवार को रात चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी, लेकिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को चंद्रोदय के समय तब तक चतुर्थी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। अगर देखा जाए तो 9 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि चंद्रोदय के बाद भी बहुत देर बाद लग रही है।
है और रात 10 बजे से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस समय से जब तिथि लगती है तो वह तिथि व्रत के लिए मान्य नहीं मानी जाती, भले ही चंद्रोदय व्यापनी तिथि हो या ना हो, क्योंकि 10 अक्टूबर शुक्रवार को हमें सुबह की पूजा, शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा। इसलिए इस बार तिथियों का बिल्कुल भी भ्रम न करते हुए 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत रखना उचित होगा। ऐसे में 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारणा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके, कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से 12 बजे से पहले के बीच कर सकती हैं। लेकिन कुछ जगह पर 5 या 6 मिनट पहले या 5 या 6 मिनट के अंतराल पर चंद्रोदय हो सकता है। तो आप अपने अपने स्थान के अनुसार चंद्रोदय के समय का पता लगा लें। अगर आसमान में बादल हो, बारिश हो रही हो, चंद्रमा ना दिखाई दे तो कुछ देर प्रतीक्षा करें। फिर भी ना दिखाई दे तो आप चंद्रमा की आकृति बनाकर या चंद्रमा चांदी के हो तो उनका पूजन करके भी अपना उपवास खोल सकती हैं। इसके अलावा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित अर्धचंद्र का भी पूजन करके आप अपना उपवास खोल सकती हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिए और करवा चौथ की कथा को सुनने के लिए और संपूर्ण 30 त्योहार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।